We were doing November 2022. Paper was 41. ये पेपर हमने पिछली क्लास में शुरू कर लिया था. We are starting from question number 3. Question says a student measures the density of a sample of modeling clay. The clay is molded into a cube as shown. Suggests one difficulty the student finds when molding the clay into a cube. अगर आप किसी चीज को क्यूब बनाते हैं तो क्यूब का मतलब है कि उसकी सारी डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए. अब इसमें क्या डिफिकल्टी आएगी कि आपने एग्जामिनर को बताना है कि उसको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या होगी व्हेन मैनेजिंग दिस क्ले इशू. हाँ, गेस करो व्हाट वुड बी द डिफिकल्टी. जो मॉडलिंग क्ले जिसे हम बहुत सारे लोग बचपन में खेलते हैं, उससे आपको शार्प एजेस बनाना मुश्किल होता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है. उसको मोल्ड करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे शार्प एजेस बनाना जो है ना, ये मुश्किल है. उसमें 90 डिग्री क्रिएट करना जो है वो रिलेटिवली मुश्किल है. हाँ, मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया है. इट इज नवंबर 2022 41. ये पेपर मैंने ग्रुप पे भी डाला हुआ है. अगर ये पेपर आपकी बुक में ना हो, लेटेस्ट पेपर है ना, तो अगर ये पेपर बुक में ना हो तो आप इसको ग्रुप पे खोल लो. आप आंसर इसमें क्या होगा कि इसमें 90 डिग्री बनाना मुश्किल है. इसमें शार्प कॉर्नर्स बनाना मुश्किल होगा. ऑन फिगर 3.1 मेजर द लेंथ डी ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब. अब इसमें पेपर में क्या होगा कि पेपर में तो ये आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म होगी. अगर ये प्रिंटेड पेपर हो तो आपको बस रूलर रखना है. आपको रूलर रखना है और इसको मेजर करना है. अभी अंदाजे से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें. मेजर का मतलब है कि ये वैल्यू आपको रूलर से पिक करनी है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मॉडलिंग क्ले यूजिंग द इक्वेशन दिस. अब इसमें कैलकुलेटर उठा लो.
ये वाली कैलकुलेशन कर दो। $13.824। इसको फिर राउंड करके, मतलब सिक फिक कंट्रोल करके ना 13.8 कर देते हैं। The student uses a balance to find the mass m of the modeling clay as shown. Calculate the density P is equal to m upon v. वॉल्यूम हमारे पास ऊपर है। इसको रख के सॉल्व करो। टू 2.63। एक अभी हमने शुरू किया है जैन क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर तुम यहीं से ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 से हमने शुरू किया। Question number 4. A student investigates the current in a resistor of fixed resistance. The following apparatus is available: ammeter, electrical connecting leads, a resistance resistor of fixed resistor, lamp, switch, variable resistor, 6-volt battery, LED, voltmeter. State which each of apparatus is used to measure current. Ammeter looks fine. The student measures the current I for a range of potential differences. Draw a circuit diagram to show. No problem. Draw a circuit diagram to show the circuit the student uses. You may use some or all of the apparatus available. Student चाहता है कि वो करंट मेजर करे for a variety of for a range of potential differences. Draw a circuit diagram to show the circuit the student uses. इसको करना क्या है? करंट इन अ रेजिस्टर ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस। इसके पास एमीटर है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिंग लीड्स हैं, रेजिस्टर ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस है, लैंप है, स्विच है।
और अब वो कह रहा है आपकी मर्जी है, सारे यूज करना चाहें सारे यूज कर लें, लैंप या एलईडी में से कोई एक ले लेते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर अच्छा रहेगा क्योंकि उससे वोल्टेज बदल सकते हैं, एलईडी है, वोल्ट मीटर है। तो अब लैंप या स्विच में से लगाने का फायदा ये होता है, जो लैंप होता है ना वो ये बताता है कि सर्किट ऑन है या ऑफ है। ठीक है, अब हमें इसमें पहले मैं ये करता हूं कि सबसे पहले तो मैं एक फिक्स रेजिस्टर दिखा देता हूं, उसके बाद उसके साथ एक एमीटर लगा देता हूं, एक एमीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और इसके साथ एक लैंप लगा देता हूं, फिर स्विच लगा दिया, ये बैटरी लगा दी मैंने, और उसके साथ ये लगा दिया। ठीक है, ये सर्किट कॉपी कर लो। ये पेपर हमने पिछली क्लास में शुरू किया था और ये उसका रिमेनिंग पार्ट है। और जैसे मैंने बताया था कि इस साल से काफी सारी चेंजेस हैं, और मैंने वो शुरू में इसलिए वो पहले वो टॉपिक कराया था, वो जो प्लानिंग वाला टॉपिक है उसमें चेंजेस हैं। इसी तरह मल्टीपल चेंजेस हैं डिफरेंट चीजों में। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट ऑब्टेन्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पीडी अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर। स्टूडेंट को चाहिए कि वो जो फिक्स रजिस्टर है उसको मूव करता जाए। जब वो फिक्स रजिस्टर का स्लाइडर मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज करंट बदलेगा और वोल्टेज बदलता जाएगा। लिखिएगा कि change the position of the slider, change the position of the slider of the variable resistor, change the position of the variable slider, sorry, change the position of the slider on variable resistor, and then switch on the circuit
and then switch on the circuit. ये वाला पेपर जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है नवंबर 2022 और पेपर है 42। आप इसका ईयर नंबर डाल दो। मैंने पेपर ग्रुप पे डाल दी है। मैंने ये पेपर ग्रुप पे पोस्ट कर दी है। A student measures the resistance R of a lamp for different values of the potential difference V across it. The student connects the circuit shown. इसने वो क्रोकोडाइल क्लिप्स दिखाए हैं, वोल्ट मीटर अक्रॉस अ लैंप है, एम मीटर है। The student closes the switch, connects the crocodile clip at a length L is equal to 10 of the resistance wire, records the PD across the lamp, records the current I in the lamp, opens the switch. Open का मतलब है कि आप स्विच ऑफ कर दोगे फिर। The figure shows the readings on the voltmeter and ammeter, और आप चाहो तो इसको यहीं से देख लो। ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर्स हैं और कोशिश करनी है कि ये जो पेपर्स हैं इनको आप साथ साथ कंप्लीट करते जाओ। हर सब्जेक्ट में जो लेटेस्ट पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त करने के लिए। चलो, अब तुमने ये वाला डायग्राम देख लिया। अब वो पूछता है कि उसको ना ये टेबल भरना है। तुम लोगों के पास अगर पेपर ना भी प्रिंटेड हो तो तुम लोग एक ग्राफ पेपर जरूर साथ रख लो और फिर वो मुझे बना के दिखाओ ताकि उसकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास रीडिंग है। द फिगर शोज द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। पहले चेक कर लो कि वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग आ रही है। ये ऊपर जाके ना 0.5 तक गया। अब बताओ ये कितनी वैल्यू है। रीड करके बताओ वोल्टेज कितना रीड हो रहा है और करंट कितना रीड हो रहा है। हम्म, 0.2 और
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये भी कैलकुलेट करके मुझे दे दो। टू पॉइंट टू, सही। The student repeats the procedure with different lengths of the resistance. The student results are shown in the table. Sorry. Complete the top row of the table by calculating the value. वो हमने ऊपर करके दे दी है। The student forgets to write in the current value for I is equal to 100. Calculate the value for this table 1. एक वैल्यू इसकी मिसिंग है, वहां वोल्टेज 2.5 है और रेजिस्टेंस जो है 0.2। अच्छा, जो वोल्टेज है वो 2.5 है। The student examines table 1.1 and states that the resistance R of the lamp is directly proportional to the length. कह रहा है स्टूडेंट कह रहा है कि आर उसका ख्याल है कि रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इफ यू एग्री विद द स्टूडेंट, स्टेटमेंट दें, जस्टिफिकेशन दें। ये ये भी एक नई चीज है जस्टिफिकेशन वाली। कॉन्सेप्ट तो पुराना है, लेकिन ये जो स्टाइल है ना जीसीएससी वाला के स्टेटमेंट दें और जस्टिफाई करें, तो इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज देनी पड़ती हैं। देखो, अगर वो कह रहा है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, इसका मतलब हुआ कि R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एल। तो R अपॉन एल शुड बी कांस्टेंट। तो अब तुम्हें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एक रेंज के अंदर 100% तो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन एक रेंज के अंदर ये कांस्टेंट हो। हम इसको चेक कर लेते हैं। पहली लाइन में देखो 2.2 है और 10 है।
ये मुझे कैलकुलेट करके दो। फिर 5.4 और 30 है। ये कैलकुलेट करके दो। फिर 8.6 और 50 है। कम से कम 3 वैल्यूज लेनी होती हैं इसमें जस्टिफिकेशन के लिए। ऐसे। अब तुम लोग मुझे पहली वैल्यू कैलकुलेट करके दो, व्हाट इज 2.2 अपॉन 10। वो तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा ना, क्योंकि वो डेसिमल पीछे मूव कर जाएगा। दूसरा 0.18 है। ठीक है, और जैन कह रहे हैं कि तीसरा 0.172 है। अब ये वैल्यूज जो हैं वो काफी क्लोज हैं। अगर इनको राउंड करें तो 0.2 बन जाता है, तो काफी क्लोज है। हमारे कोर्स में जो टॉलरेंस लेवल होता है वो टॉलरेंस लेवल 20% तक जा सकता है, मैक्सिमम 20% हो सकता है। जो एरर है ना वो 20% हो सकता है। विद इन अ टॉलरेंस लेवल ऑफ 10%। तो वैल्यूज बहुत क्लोज हैं, 100% कांस्टेंट नहीं है। ये तो सही है कि आर बढ़ेगा, आर अपॉन एल जो है, जैसे जैसे आप आर को बढ़ा रहे हैं एल बढ़ रहा है। राउंड करके कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन 100% कांस्टेंट नहीं है। तो अब बताओ आंसर में क्या लिखूं। मैंने वैल्यूज भी निकाल ली, प्रोपोर्शनैलिटी भी सेट कर ली, लेकिन अब प्रोपोर्शनैलिटी में वेरिएशन आ रही है। वेरिएशन है, थोड़ी है, लेकिन है जरूर। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि एक चीज को डबल करो दूसरी डबल हो जाए। यहां पर डबल तो नहीं हो रही, बट डबल के करीब है। मतलब वो रेशो जो है ना वो 100% फिक्स नहीं है। अब मुझे आंसर बताओ, मैं क्या बोलूं कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। मुझे उसने ऊपर बोला है ना प्रोपोर्शनल वाला लफ्ज, ये तो सही है कि वो रेशो में बढ़ रहा है, बट जस्टिफाई करो प्रोपोर्शनैलिटी, फिक्स रेशो आ रही है या नहीं। जवाब दे। जब हम एल को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है। हाँ, लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है।
तो ये मसला है कि वो 0.22 0.172 इनका डिफरेंस जो है वो प्रिसाइज नहीं है। हाँ ठीक है, एल बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी सेट नहीं हो रही। On the grid provided, plot a graph of R on y-axis, V on x-axis, both axes from origin. ये कह रहे हैं कि इसको ना स्मूथ कर्व चाहिए बेस्ट फिट का। तुम लोग इस टेबल की एक पिक्चर ले लो, और ये जो टेबल है फिर हमें प्लॉट करना है आर और वोल्टेज का, आर ऑन वाई एक्सिस एंड वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस। वोल्टेज गया है 2.5 तक, वोल्टेज गया है 2.5 तक। अच्छा आर, सॉरी, आर ऑन एक्स एक्सिस। ओहो, वोल्टेज मुझे रखना है एक्स एक्सिस पे। वोल्टेज कहां तक गया है? वोल्टेज मैक्सिमम गया है 2.5 तक। तुम लोग एक ग्राफ पेपर लेकर आओ और उस पर ये मेरे साथ बनाओ, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। कि बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप एक नीट वर्किंग कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस कहां तक गई है? 2.2 से शुरू हुई और 11.9 तक गई है। 11.9, तो 5-5 करके रख लें क्या? नहीं, फिर वो छोटा हो जाएगा। या तो 2-2 करके ट्राई कर लेते हैं। मैंने 2-2 करके ट्राई कर लिए। ठीक है, अब इसको बनाओ। पहला सेट है वोल्टेज अगेंस्ट आर का 2.2 अगेंस्ट 0.2। हर पॉइंट को लेबल करते जाते हैं और फिर देखें कि 5.4 और 0.7।
चलें इसको प्लॉट करें 0.7 और 5.4। इसका एक ग्राफ बनाएं और ग्राफ मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा। फाइव पॉइंट फोर। उसके बाद हमारे पास है 8.6 और 1.2। 8.6 और 1.2। 1.2 जो है फिर 10.6 और 1.7। 1.7 और 10.6। एक मिनट। 1.2 था, फिर 1.7 उसके बाद है। 1.7 आ जाएगा, 1.6 और 1.7। ये 1.7 आ गया। 1.7 और 10.6। फिर 2.2 और 11.6। 2.2 और 11.6। उसके बाद है 11.9 और 2.5। 11.9
अब इसकी ऐसी शेप बन रही है। इसने बोला है कि स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट, एक पॉइंट मेरे पास बाहर हो रहा है, ये मसला आ रहा है थोड़ा सा। पहला, सेकंड पॉइंट, ये ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स हैं ये तो लाइन में आ रहे हैं अच्छे से। ये ऐसे जोड़ है, इनमें एक पॉइंट बाहर जा रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, 6 पॉइंट्स हैं मेरे पास, 6 पॉइंट्स प्लॉट हुए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टेबल में भी 6 पॉइंट्स हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा है? टेबल में देखो ना, तो टेबल में 6 पॉइंट्स हैं। और अगर टेबल में देखूं तो 6 पॉइंट्स हैं, यहां पर भी 6 पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट जो है ना वो बाहर जा रहा है, उसको रख लेते हैं। तुम लोग, बाकी लोग भी मुझे अपना ग्राफ जरूर चेक कराओ, ताकि अगर उसमें कोई करेक्शन हो तो मैं कर सकता हूं। अपना ग्राफ बना के मुझे शेयर कर दो। ठीक है, अब चलो, अब इसको, ये हो गया, अब इसका अगला पार्ट करो। It says using your graph describe how the resistance R of the lamp changes as the PD across it changes। तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो R बढ़ रहा है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, बट नॉट
बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ओरिजिन तो है लेकिन लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है इसमें। Another student makes changes to the circuit shown. She uses a variable resistor to vary the current and PD instead of the resistance wire and the crocodile clips. उसने ना वेरिएबल रेजिस्टर यूज किया। ये वाला सर्किट है। और ये कह रहे हैं कि उसकी जगह जो है जो वो है ना, व्हाट यू कॉल दैट, अब वो कह रहे हैं इसकी जगह वेरिएबल रेजिस्टर लगा दो। अगर वेरिएबल रेजिस्टर जो है, वेरिएबल रेजिस्टर हमेशा लगता है सीरीज में, तो आप उसको सीरीज में लगा दो और फिर ऐसे जोड़ दो। यहां जो सर्किट बना हुआ था वो ये वाला था, देखो ये वाला। और वेरिएबल रेजिस्टर हमेशा सीरीज में लगता है, तो आप उसको सीरीज में लगा दो इस तरह करके। चलो फिर इसको इतना ही रख लेते हैं। आप ये सर्किट डायग्राम कॉपी कर लो, ये वाली सर्किट डायग्राम कॉपी कर लो। ठीक है, तो फिर आज का काम इतना ही रख लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।